हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित ठाकुर। तो अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास है। जो टाइप रह गए थे वो इसमें हो जाएंगे और जो आगे को बचेंगे वो चौथी क्लास में होंगे। तो देखिए, टाइप बनता है अनुपातों का मान ज्ञात करना। ये चौथा टाइप है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। इसमें क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है अनुपातों का मान ज्ञात करना इस टाइप पर। ये टाइप है, टाइप यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, तो x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए। तो x की वैल्यू 4 माइनस 5 प्लस 6 अपॉन में 4 प्लस 5 माइनस 6। तो ये हो जाता है 6 और 4 10, 10 में से 5 है तो 5, और 5 और 4 9, 9 में से 6 हो तो 3। तो इसको हो जाता है 5 बटे 3। तो देखिए a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 5। तो a प्लस b और b का मान ज्ञात करवा रहा है। तो a और a प्लस b जोड़कर कितना हो गया 8, a प्लस b अनुपात में b। तो a और b का मान हो गया 8 और अनुपात में b का मान कितना 5। तो इसका सॉल्यूशन है 8 अनुपात 5। तो देखिए जब ऐसा आ जाए तो a का मान तो a के सामने वाला, b का मान b के सामने वाला, यानी a अनुपात b अनुपात c। जब हमें a की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें लगानी है a की वैल्यू, तो जो a के साथ है उसे छुपा लो और बाकी दोनों की गुणा कर दो। 13 सत्ते 91। जब b की निकालनी है तो 7 गुने 35, और जब सी की निकालें तो 13 पंजे 65। यही इसका आंसर है। मतलब जिसकी भी तुम्हें वैल्यू निकालनी है, जैसे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को ढक लो और बाकी गुणा कर दो। जैसे 7 की सी की निकालनी है तो इन दोनों कर दो, बी की निकालनी है तो इन दोनों कर दो, और ए की निकालनी है तो इन दोनों की। तो देखिए एक्स वाई जेड का मान इसमें 400 है, और हमारे हिसाब से एक्स वाई जेड का मान कितना है 1 1 और 2, यानी एक्स वाई जेड को वैल्यू 4, और यहाँ देखें तो 400। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 100, क्योंकि 4 से 400 कट गई। तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा हूँ, यानी जेड का मान पूछ रहा हूँ, तो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड बराबर है 2, 2 गुणा में 100 बराबर में 200। यही जेड की वैल्यू है 200। तो देखो ए का मान 4 दे रखो और बी का मान 5, तो 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 5 अनुपात 3 गुणा 4 और प्लस 2 गुणा 5। तो ये होगा 4 दूनी 8 और 5 दिए 15 अनुपात में 4 दिए 12 और प्लस 5 दूनी 10। ये जाएगा 23 अनुपात और 12 और 10 22, यानी इन दोनों का अनुपात है जाओ 23 अनुपात 22। तो यही इसका आंसर है। तो देखिए ये अगला टाइप है जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। दो संख्याएं
3:5 के अनुपात में है, यानी एक संख्या 3 है तो एक 5 है। यदि इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो पहले एक संख्या 3 थी, अब 2 हो गई, पहले 5 ही अब 3 है। तो पहले इनने 6 जोड़ी है, दोनों में 6 से जोड़ी है तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों के अंतर थे तो इनमें गुणा कर दो, और इन दोनों के अंतर थे इनमें गुणा कर दो। तो यहाँ अंतर 2 को और यहाँ 1 को, तो 1 और 2। तो ये है 3:5 और ये 4:6। अब हमारे हिसाब से कितना जोड़ दो, 1 और वहाँ के हिसाब से 6। तो 4 संख्या लेकर अब आप बता दो मान गए में दोनों संख्या कितनी है। तो पहली संख्या 3 × 6 यानी 18 और 5 × 6 30। एक संख्या 18 और एक संख्या 30। देखो यही टाइप का दूसरा सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180, हमारे हिसाब से अनुपात 5:4 यानी 5x और 4x, दोनों का योग कितना है 9x, और उसके हिसाब से कितना है 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। उसने पूछे दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन सी है 4x, 4 × 20 = 80। ठीक है। तो देखिए इसी टाइप का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है टाइप का। तो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात है 9:10। पहले संख्याएं 3:4, जब वहां दोनों में 30-30 बढ़ा दो तो अनुपात है वो 9:10। हमारे हिसाब से दोनों में कितना कितना बढ़ा दो 6, और वहां के हिसाब से कितना बढ़ाया हो 30। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 5। जब एक की वैल्यू 5 आ गई तो उसने पूछा दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या हद कितनी है 4 और 3 7, 7 × 5 = 35। दोनों का योगफल है, योगफल बराबर 7 × 5 यानी 35। देखो चौथा सवाल। यदि u + v = 80 और uv का अनुपात है 5:3, यानी u अनुपात v = 5:3। हमारे हिसाब से जोड़ कितना है 8 और उसके हिसाब से 80। तो एक का मान कितना होगा, एक का मान होगा 10। तो u - v का मान पूछा है। तो पहली इन दोनों में अंतर कितना है 5 और 3 में अंतर कितना है 2 का। तो u - v बराबर है 2 × 10 यानी 20। 2 u - v बराबर 2 × 10 यानी 20। देखो यही टाइप का है 5वां सवाल। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 और 3 है, तो संख्याओं का अनुपात कितना है। जब भी ऐसी कंडीशन बने, देखो a + b = 27 और a - b = 3। एक बार दोनों का योग है और एक बार दोनों का अंतर है। तो ऐसी कंडीशन में जब a का मान निकालना होगा तो दोनों ने जोड़ के और आधा कर दो, यानी 27 और 3 30/2 यानी 15। और b को मान निकालना होगा तो दोनों को अंतर करके आधा कर दो, 27 में से 3 है तो 24/2 = 12। तो a और b को दोनों का अनुपात पूछा है, a/b यानी 15/12, 3 से 5 और 3 से 4। अनुपात है वो 5:4।
तो देखिए ये इसी टाइप का छोटा सवाल है। तो विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात है 5:8। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन कितना है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसा कि है विपिन हो गया दिनेश, विपिन को 5 है वेतन और दिनेश को 8 है। जब प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये वृद्धि है तो अनुपात इनको है वो 7:10। अब हम देखते हैं कि दोनों में कितना बढ़ेगा। 5 के 7 है और 8 के 10 है, तो दोनों बढ़े कितना होगा 2 और वाह के साथ थे 4800। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2400। एक की वैल्यू आ गई 2400। जैसे विपिन को पूछो है विपिन का अनुपात कितना है 5, तो विपिन का है वो 5 गुणा में 2400 यानी 12,000। विपिन को 12,000। अगर दिनेश की पूछ तो 8 गुणा में 2400 तो 0 0 2 24 8 112। तो दिनेश को गया और विपिन को गया। तो देखोगे सवाल है अलग टाइप है, ये दूसरा टाइप चलेगा हमें संख्या पर आधारित प्रश्न। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात है 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़के विद्यालय में और आ गए और कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ चले गए तथा लड़के और लड़कियों का नया अनुपात बन गया 6:5। तो विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी ये 660। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना 13:9। लड़का और लड़की इनका अनुपात है 13:9। तो 13 और 9 कितने है टोटल है 22 और जोड़ कितना है 660। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो लड़का कितने 390 और लड़की 270। अब आगे जब कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, यानी 30 लड़की विद्यालय में और आ गई प्लस 30। तो लड़की कितनी है लड़की है 300। जब 30 लड़की और आ गई तो 300 लड़की है और कुछ लड़के विद्यालय में तो चले गए, यानी यहाँ में थे x चले गए, हमें पता नहीं कितने चले गए। तो नया अनुपात इनको बनवा नया अनुपात और ये पुराना अनुपात। नया अनुपात बनवा उनको 6:5 यानी 6:5। अब लड़कन की तो हमें पता होना है कि लड़का कितने चले गए, लड़की आई 30 तो लड़की है पूरी 300 कि 5 की 6 गुना है 60 गुना है 5 की, लड़की 5 की 60 गुना है। तो या को भी 60 गुना कर दो, यानी या को जब 60 गुना करोगे तो वह हो जाएगा वो 360। पहले लड़का 390 है, पहले लड़का 390 है, अब लड़का रह गया 360। कितने चले गए यहाँ पे लड़का कितने माइनस है 30। तो ये 30 लड़का विद्यालय छोड़ गए, 30 लड़का विद्यालय छोड़ गए। यही इसका आंसर है। समझ में आया है? 30 लड़का विद्यालय छोड़ गए। जैसे यहाँ को गुना करो यानी 5 को 60 गुना 300, ऐसे यहाँ को 6 को 60 गुना 360। देखो दूसरा क्वेश्चन, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है 2:3:5,
यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो पहले 3 कक्षाएं यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इनमें छात्र हैं 2:3:5। पहले इतना अनुपात हो। अब अनुपात जब 20 छात्र हर कक्षा में बढ़ गए तो छात्रों के अनुपात बचो है बनो 4:5:7। हम देखें तीनों में बराबर है, यानी 2 से 4 है वो, 3 से 5 है वो, 5 से 7 है वो, यानी 2 बढ़ी दोनों में, सब में 2 बढ़ी है। 2 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। जब 1 की वैल्यू 10 आ गई तो पहले छात्रों के अनुपात कितने? 2 और 3, 5 और 5 10। टोटल कितने? टोटल है 10। 10 गुणा 10 बराबर 100। पहले 100 छात्र हैं, ठीक है। पहले 2, 3 और 5, 10 10 गुणा 10 बराबर 100, मतलब पहले 100 छात्र हैं। अगर अलग अलग पूछे तो यहाँ में 20 छात्र हैं, यहाँ में 30 छात्र हैं और यहाँ 50 छात्र हैं, अगर अलग अलग पूछे तो। और नए अनुपात जैसे नए पूछेगा, नए कितने छात्र है, मतलब और जो 20 मिल के जो अनुपात बनाओ उनके कितने है? तो 4 और 5 9 और 7 16, तीनों मिल के है 16 गुणा में 10 बराबर 160। टोटल है 160 छात्र। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है 5:7:10। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 600 हो तो उनमें लड़कों की संख्या कितनी है? स्त्री, पुरुष और लड़का, इनको अनुपात है 5:7:10। हमारे हिसाब से कितने टोटल कामगार? 22। उसके हिसाब से ये 660 हो गई, 600 नहीं है, ये 660 है। उसके हिसाब से 660, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हमारे हिसाब से टोटल कामगार है 22 और सवाल के हिसाब से देखें तो 660, तो 1 की वैल्यू आ गई 30। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़का कितने? 10। 10 गुणा में 30 बराबर 300। 300 लड़का है, टोटल लड़का 300। तो देखिए ये याद टाइप का चौथा सवाल है, जो कि तुम्हें कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल तुम्हें करवा चुका हूँ। एक सवाल मैंने तुम्हें ऐसा करवा दूंगा, यह सवाल है, कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखिए पढ़ाई में लगे रहिए, आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ते रहिए। देखिए एक जैसे सही कहा है, जिंदगी खेलते भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलते भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, वरना कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो देखिए मेहनत करिए और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, जब तक संघर्ष नहीं करोगे जब तक सफल हो ही ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।